नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधिका अपनी क्लास में बैठी हुई बेसब्री से अपनी क्लास टीचर के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसके टेस्ट का परिणाम आने वाला था। थोड़ी ही देर में टीचर आ गई। राधिका की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। वहीं क्लास के कुछ बच्चों का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन राधिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। स्कूल में टीचर ने राधिका की तारीफ करते हुए कहा, राधिका, तुम टेस्ट में पूरे क्लास में अव्वल आई हो। वेल डन। राधिका का चेहरा गर्व से भर उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई। राधिका 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन शुरुआत से ही उसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे थे ताकि वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके एक बेहतर जिंदगी जी सके। राधिका भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी और बिना किसी ट्यूशन के पढ़ाई में बहुत तेज थी, जिसके कारण वो अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि वो पढ़ाई नंबर पाने के लिए नहीं करती थी, बल्कि किताब में लिखे हुए अपने पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करती थी। और जब वो सब कुछ समझ ही जाती थी तो परीक्षा में हर प्रश्न का हल उसे पता होता था और इस प्रकार नंबर तो उसे मिलने ही थे। दोस्तों, बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करनी है। और जब बच्चे सब अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर नंबर तो अपने आप ही मिलेंगे ही। इस प्रकार बच्चों के दिमाग पर नंबर का प्रेशर भी नहीं रहेगा और अच्छे से सीखकर बच्चे एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। राधिका भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की थी। आज वो बहुत खुश थी। वो स्कूल से घर आई तो घर पर कोई नहीं था। राधिका ने घर में झाड़ू लगाकर सब्जियां काट दी और आटा भी गूंथ कर रख दिया और बैठकर पढ़ाई करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी माँ बसंती काम पर से वापस आ गई। राधिका की माँ लोगों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करने का कार्य करती थी और राधिका के पिता रघु ठेले पर सब्जियां बेचते थे। एक कमरे का कच्चा मकान था उनका, जिसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसके एक तरफ रसोई थी और वहीं रघु और बसंती सोते थे और दूसरे हिस्से में राधिका की दुनिया थी, जहां वो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए पढ़ाई करती थी और सोती थी। उसके माता पिता पूरी कोशिश करते थे कि उनकी वजह से राधिका की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। बसंती ने घर आकर देखा कि घर साफ सुथरा है और खाने की तैयारी भी हो गई है। उसे राधिका पर बड़ा प्यार आया। उसने दुलार से कहा, अरे बिटिया, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू तो बस अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान लगाया कर। राधिका माँ के गले में बाहें डालकर झूलती हुई बोली, माँ, पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ। आपकी मदद करने में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राधिका की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटी, बोलना। राधिका ने कहा, माँ, मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने शुक्ला अंकल जी के यहाँ बात कर ली है। उनके यहाँ जगह भी है। वहीं पर 4 बच्चे आने को तैयार हैं। शुक्ला जी के 2 बच्चों के साथ मिलाकर पूरे 6 बच्चे हो जाएंगे। बसंती बोली, लेकिन बिटिया, तुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है? राधिका बोली, माँ, और कुछ नहीं तो 4 पैसे ही हाथ में आ जाएंगे और मेरा थोड़ा मन भी लगा रहेगा। बसंती बोली, ठीक है, तेरे बापू को आने दे, फिर मैं उनसे बात करके पूछती हूँ। रात का खाना खाने के बाद बसंती ने रघु से बात छेड़ते हुए कहा, सुनिए जी, राधिका चाहती है कि वो ट्यूशन पढ़ाए। यह सुनते ही रघु इनकार करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, इसे अभी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पैसे कमाने के लिए हम है ना। हम दोनों अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसे कह दो कि यह केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे। राधिका मनुहार करते हुए बोली, बापू, यह केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मेरी पढ़ाई में भी मदद मिल जाया करेगी। मैं भी पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ सीख पाऊंगी। बेटी की इस बात पर रघु ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तो फिर तुम ट्यूशन पढ़ाओ, लेकिन कभी भी घर के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तुम चिंता मत करना। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधिका मुस्कुराकर पिता के गले लग गई। उसके बाद से राधिका ने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठे करने शुरू किए।
अब वह अपने छोटे मोटे खर्चे खुद ही उठाने लगी थी। एक दिन बसंती को तेज बुखार हुआ। वो 3 दिनों तक काम पर नहीं गई। राधिका ने अपने जमा किए हुए पैसों से माँ को डॉक्टर को दिखाया। रघु के काम पर भी असर पड़ा, क्योंकि वो पत्नी की देखभाल के लिए घर जल्दी आने लगा था। राधिका अपने माता पिता की स्थिति देखती तो उसका मन भर आता। उसके माता पिता का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। बसंती काम पर नहीं जा रही थी तो चौथे दिन तो बंगले वाली मैडम उसके घर तक चली आई और राधिका पर नजर पड़ते ही कहने लगी, अरे बसंती, अगर तू अभी नहीं आ पा रही है तो अपनी बेटी को ही भेज दे। बसंती सन्न से रह गई और कांपते स्वर में बोली, नहीं मैडम जी, राधिका ये काम नहीं करेगी। मैडम ताना मारते हुए बोली, अरे तो काम वाली बाई की बेटी क्या ऑफिसर का काम करेगी? बसंती का तो खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। मैडम जी धमकी देकर चली गई कि तेरी पगार काटूंगी और जल्दी नहीं आई तो काम से हटा दूंगी। राधिका भी माँ के अपमान से बहुत दुखी हुई और उसने दृढ़ संकल्प लिया कि पढ़ लिखकर अपने माता पिता को एक सम्मान का जीवन देगी। एक दिन राधिका खुशी से चहकते हुए घर आई और बेसब्री से अपने माँ और पिताजी के आने का इंतजार करने लगी। देर रात गए जब उसके पिताजी भी घर आए तो उसने जल्दी से माता पिता को एक साथ खड़ा किया और दोनों के पैर छूते हुए बोली, देखिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। अब आप लोगों को मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बसंती और रघु बहुत ही प्रसन्न हुए। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आप लोगों को एक सच्चाई बतानी है। उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। रघु और बसंती आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रघु बोला, बोलो बेटा, क्या बात है? राधिका ने कहना शुरू किया, एक दिन रात को मैं सो गई थी। उस दिन आधी रात को मेरी नींद टूट गई और जब मैं बाहर निकली तो मैंने रसोई की लाइट जलती हुई देखी। अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। मैंने उत्सुकतावश झांक कर देखा तो मैं चौंक गई। आप दोनों बैठकर लिफाफे बना रहे थे। मैं रात भर सो नहीं पाई। उस रात मुझे पता चला कि आप दोनों हर रात लिफाफे बनाने का काम करते हैं और सुबह के 3 बजे सोते हैं और फिर सुबह 6 बजे उठकर काम में लग जाते हैं। आप लोग मेरी पढ़ाई के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे थे कि मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने भी निर्णय किया कि मैं अब आपका भार कम करूंगी और ट्यूशन पढ़ाने लगी और आज मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है। अब आप दोनों को रात भर जागकर काम करने की जरूरत नहीं है। बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर रघु और बसंती की आंखें भर आई थी। आज उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, बच्चे यदि लायक हों तो माता पिता के हर कष्ट को हर लेते हैं। बच्चों में जिस प्रकार के संस्कार डाले जाते हैं, बड़े होकर उनका व्यवहार भी उसी के अनुरूप होता है। इसलिए बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में बहुत सावधानी और संयम से उनमें अच्छे संस्कारों का बीज बोना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।